वेलकम फैमिली। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 6। तो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं इसकी कुछ एनसीईआरटी टॉपिक्स। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ अपने साथ पेन एंड पेपर लेके बैठिए या अपनी एनसीईआरटी की कोई भी बुक लेके बैठिए और उसके साथ साथ ही उसमें जो अंडरलाइंस है वो करते जाइए, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी बाद में नोट्स बनाने के लिए। वैसे मैं इसके चैप्टर वाइज जो नोट्स मैं अपलोड करती हूँ अपनी सीरीज़ में वो नोट्स अपलोड कर भी दूँगी, पर भी सेल्फ नोट्स आर बेटर देन एनी टीचर्स नोट्स। खैर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग जान पाएंगे कि स्टाफिंग क्या होता है और जो है ना मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है उसके साथ इसकी रिलेशनशिप और इम्पोर्टेंस स्टाफिंग की और स्टाफिंग की नीड। और अपन लोग ये भी जान पाएंगे कि स्टाफिंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जो है ना रिक्वायरमेंट का और सिलेक्शन का क्या मीनिंग होता है, इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जो कि है ना अपन को रिक्रूटमेंट के टाइम पे चाहिए वो जान पाएंगे, और जो कि मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो। और उसके बाद में अपन लोगों को क्यों ज़रूरत होती है लोगों के काम को अप्रिशिएट करने की, और है ना ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, और डेवलपमेंट एंड ऑल ये सब क्या होता है। अब जैसे कि अपन लोग ये भी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जॉब और है ना मतलब अगर जॉब नहीं भी कर रहे तो भी ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड्स है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रो, जो कि स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन से। तो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडेशन है वो कि है ना मतलब कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग जो लोग हैं उनके द्वारा जो क्रिएट किए गए एसेट्स हैं उन पर हमेशा टिका हुआ होता है। अब ये एक फैक्ट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है उसको है ना रेगुलर हम लोगों को उसकी इंक्लूडिंग जो क्वालिटी उसको बढ़ाना पड़ता है, और इंक्लूडिंग स्टाफिंग की क्वालिटी को भी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो स्टाफ है वो एजुकेट होगा तो हमारी जो कंपनी है वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। अब ये भी बिलीव किया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स तभी अचीव कर सकती है वैन जबकि है ना जो राइट पर्सन है यानी कि जो राइट स्टाफ है वो राइट जगह पे उसने अपॉइंट कर दिए हैं। तो जैसे कि अगर आप सपोज करें कि जो 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 एक पर्सन है जो हमारा स्टाफ है वो अगर एफिशिएंट है मशीन को ऑपरेट करने में, और हम लोग उसे एज अ सेल्स मैनेजर की जॉब दे रहे हैं, फिर सेल्स मैन की जॉब दे रहे हैं, तो हमारा काम उतना एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि हम मीनिंग देखें तो जो किसी भी उसकी प्लान करने के बाद में और जो सिलेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, उसका जो नेक्स्ट स्टेप जो मैनेजमेंट करती है वो होती है और स्टाफिंग, जिसमें है ना मतलब कि वो आपस में जो क्या क्या उनको पोस्ट प्रोवाइड की जाती है स्टाफिंग बोलते हैं। अब जैसे कि अपन लोग देख सकते हैं कि स्टाफिंग की डेफिनेशन है यहाँ पे, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। इन द सिंपलेस्ट टर्म स्टाफिंग इज़ द putting people to job. It begins with workforce planning and includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation and performance appraisal of workforce। यानी कि जो हमारी स्टाफिंग है उसमें इंक्लूडेड होता है कुछ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग्स है, जो डेवलपमेंट है, प्रमोशन है, कंपनसेशन है, परफॉर्मेंस है, और एक इंसान की जो अप्रेजल है वो सब। अब कुछ और वर्ड्स में कहना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो मैनेजमेंट का वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो हमारी जो मतलब लोग हैं उनसे उनकी जो एनर्जी है उसको प्योरली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनसे गेन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही है ना कुछ एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई करे, मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करे, हमारे प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। अब जैसे कि स्टाफिंग है ना काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूड कर सकता है, जैसे कि डेली वेजर्स, कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, फैमिली, ये सब जो आगे आएंगे ना हमारे वेजर्स, इन सब की डेफिनेशन हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जिससे स्टाफिंग है वो कि हर एक पर्सन की जो इम्पोर्टेंस है उसको ऑर्गेनाइज करता है। जैसे कि मतलब हर एक जो इंडिविजुअल वर्कर है, चाहे वो आपका कोई भी हो, अगर वो छोटा काम भी कर रहा है तो भी वो मतलब कि एक अल्टीमेट परफॉर्मर है, उसका हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ रोल नहीं है। अब स्टाफिंग की यहाँ जो डेफिनेशन है वो है स्टाफिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द प्रोपोर्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब एक किसी भी नई एंटरप्राइजेज में स्टाफिंग है वो
इस तरह के कुछ फंक्शन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस वो फॉलो करता है। जैसे कि क्या करना है वो उससे मतलब उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्रिएट होती है। अब जो मैनेजमेंट है ये उस टाइम पे पोजीशन में होता है कि इसको जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको एंटरप्राइजेस को जो हमारी इसको क्या क्या ज़रूरत है डिफरेंट लेवल पे उसको आइडेंटिफाई काम करने का जो काम होता है वो होता है मैनेजमेंट का। अब है ना, एक बार है ना, अगर जो हम लोग को कितने टाइप के लोग चाहिए और कितने लोग चाहिए अगर वो सेलेक्ट हो जाता है तो मैनेजर्स है ना अपनी एक्टिविटी के साथ स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग पीपल, जिससे कि हमारे जो एंटरप्राइज है उसका जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो सके। अब अगर है ना एक पहले से एक एंटरप्राइजेज़ जो है वो जो काफ़ी ज़्यादा समय रन करती आ रही है, स्टाफिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि नई जॉब्स डे टू डे हमारी क्रिएट होती रहती है। कुछ हमारे जो ऑलरेडी वर्किंग पीपल है वो रिटायर कर जाते हैं, कुछ नए आते रहते हैं, तो वो वहाँ एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब हम देखेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो नीड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को है ना, मतलब कुछ भी हो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन उसको कम से कम ह्यूमन रिसोर्स चाहिएगा जिससे कि वो अपना काम कर सके। अब स्टाफिंग जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा करता है और बेसिकली है ना ये सही पीपल चुनता है जॉब के लिए। अब स्टाफिंग है ना जो फिल्स द पोजीशन एज शोन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखा था कि जो स्टाफिंग है वो पोजीशंस को फिल कर देती है। अब अपन लोगों को है ना राइट पर्सन चूज़ करना होता है, तो इसीलिए ह्यूमन एलिमेंट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग जो है कि प्रोवाइड्स ह्यूमन एलिमेंट और इंसिस्ट वाइल सिलेक्टिंग अ पर्सन। अब स्टाफिंग हम लोगों को है ना ह्यूमन एलिमेंट प्रोवाइड करती है और हम लोग को इंसिस्ट करती है कि हमें एक सही पर्सन चूज़ करना होती है। अब जैसे कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती है जो कि उसमें उसके स्टाफ को चाहिए, जैसे कि एटीट्यूड है, उसकी एप्टीट्यूड है, उसका जो कमिटमेंट लेवल है कैसा है, उसको लॉयल्टी कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और भी कुछ जो छोटी मोटी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती है वो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। अब हम लोगों को मतलब कि एक स्पेशलाइज्ड एरिया में और जो किसके पास नॉलेज है ना उसके पास अवेलेबल जो नॉलेज है उसी की, इसीलिए इसको एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। अब जैसे कि है ना जैसे कि रिसर्चेस ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, इंसेंटिव्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बेटर रिजल्ट। ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे बेटर रिजल्ट्स के लिए। अब जैसे कि इम्पोर्टेंस हम देखें तो ह्यूमन रिसोर्स है ना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन है। अब जो सही जो पर्सन है वो आपके बिज़नेस को टॉप पर ले जा सकता है और जो रॉन्ग पर्सन है वो अच्छे खासे आपको चलते बिज़नेस को भी ब्रेक कर सकता है। इसलिए जो स्टाफिंग है बहुत ज़्यादा फंडामेंटल और बहुत ज़्यादा एनालिटिकल यानी कि बहुत टफ और घुमा फिरा टेढ़ा मेढ़ा सा एक परफॉर्मेंस है, और जो कि हमारी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फर्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो स्टाफिंग है ना जो फंक्शन है वो आजकल कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस लिए जा रहा है क्योंकि हमें पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसके साथ साथ हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो लोगों को काम भी चाहिएगा और काम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा भी। और इसीलिए जो मतलब कि अब द staffing function has assumed greater importance these days because of rapid advancement or technology, increased size of organization, complicated behavior of human beings. Human resources are the most important asset of an organization. अब हमें पता है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़े एसेट होते हैं। अब जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एबिलिटी है उसके गोल्स अचीव करने की वो हमेशा डिपेंड करेगी उसके ह्यूमन रिसोर्स यानी कि स्टाफ पे। तो इसलिए स्टाफिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सा मैनेजर का फंक्शन है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि अपने जो वेरियस पोजीशंस है उसकी कंपनी में उसको वो बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से फिल नहीं कर लेते। अब जैसे कि जो प्रॉपर स्टाफिंग है उसके अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं, जैसे कि हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स, यानी कि ये हेल्प करता है हमें कि जो हमारी जॉब्स है वो हम लोग को, अब ये हमें इंश्योर करता है हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंटिन्यूअस सर्वाइवल के लिए और उनकी प्लानिंग के लिए और सक्सेशन के लिए। अब जैसे कि है ना जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका फुल यूटिलाइजेशन करने में हमारी हेल्प करता है, और है ना जैसे कि
ओवर मैनिंग यानी कि बहुत ज़्यादा जब भी अगर हमारा स्टाफ होगा तो वो बैठ के टाइम पास करेंगे और लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। और इसके साथ साथ ही है ना मतलब कि हर एक पर पर्सन का जो यूटिलाइजेशन है उसको भी करता है, और है ना जो हाई लेबर कॉस्ट है उसको भी हेल्प करता है, क्योंकि आजकल जो हमारे मैनेजर्स हैं वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं और उनको मार्केट में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए वो हमेशा ट्राई यही करता है कि जो उनकी फर्म है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। हम जैसे कि है ना इसके साथ साथ ही है ना जो मैनेजर्स है वो हेल्प करता है, मतलब कि जो शॉर्टेज एक पर पर्सन जो पर बंदे की शॉर्टेज है उसको हटाने में हेल्प करता है, जैसे कि जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है और है ना एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना उनका मोरल बढ़ाता है, जिससे कि हम लोगों को प्रॉपर असेसमेंट मिल सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सके और अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी हम लोग उनको दे सके। अब स्टाफिंग है ना वो हर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करी जानी चाहिए। अब है ना अगर सही एम्प्लॉय नहीं मिले ना तो हम लोगों की मटेरियल्स भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी और एफर्ट भी वेस्ट होगा, और जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी और जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे हमारे, और एंटरप्राइजेस है वो कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी प्रॉफिट के साथ नहीं बेच पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग राइट काइंड ऑफ पीपल चुनें राइट टाइम पे, और है ना हम लोग राइट नंबर यानी कि प्रॉपर स्टाफिंग करें। अब स्टाफ जो हमारा स्टाफ है उसको हम लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, जिससे कि जो वेस्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम हो और उनके साथ साथ उनको पर्सनल डेवलपमेंट भी हो। अब उसके साथ ही है ना उनको कुछ ना कुछ हमें इंड्यूस करना चाहिए जिससे कि उन जो की प्रोडक्टिविटी हाई हो सके, और है ना उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स भी हमें स्टोर करने चाहिए। ओके फैमिली, बाय बाय, मिलते हैं आपसे इसके पार्ट सेकंड में।